तो 4 क्वेश्चन था प्रीवियस चैप्टर का। इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है वो। एक क्वेश्चन था, कहते एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज। इसमें दो इनइक्वालिटीज को यूज किया गया है, लेस देन एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो ये लेस देन एंड इक्वल टू का मतलब होता है मैक्सिमाइज करना, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब मिनिमाइज करना किसी भी फंक्शन। हम लोगों ने दो वेक्टर, एक वेक्टर ए अनदर वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट को हम लोगों ने आर इज इक्वल टू ए प्लस बी से रिप्रेजेंट किया था। और वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने आर के मैग्नीट्यूड को लिखा था अंडर रूट पी स्क्वायर। मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख दें तो डिराइव करने में भी आसानी होगी, 2pq cos थीटा। यही हम लोगों का लास्ट एक्सप्रेशन था। यहां पे आर की जगह पर हम लोग ए प्लस बी यूज करेंगे। तो अंडर रूट पी की जगह पर आ गया ए वेक्टर, क्यू की जगह पर बी वेक्टर, 2ab cos थीटा, ये वैल्यू आया। अब यहां पर ये क्वांटिटी को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहला ये राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन, उसमें कॉस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो ए प्लस बी विल बी मैक्सिमम। तो पहला इनइक्वालिटीज को डिराइव करने के लिए हम लोग कॉस के मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे। मींस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ए प्लस बी जो मॉड में है, ये क्वांटिटी मैक्सिमा हो जाएगा, इसलिए सबस्क्रिप्ट में मैक्सिमम लगाया। फिर राइट हैंड साइड में कॉस की जगह पर हम लोग 1 पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने कॉस का मैक्सिमम वैल्यू लिया है, तो ये 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है। तो ये सिंपली बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस का वैल्यू 1 हो गया। तो ये क्वांटिटी पूरा बन गया मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर को आप हटा दें तो रूट, मतलब रूट लेंगे तो स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए प्लस बी मैक्सिमा, और इसका वैल्यू आ गया मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब यहां पर मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा के लिए इनइक्वालिटीज हम लोग ये यूज करते हैं। इसका मतलब ये ए प्लस बी मैक्सिमम के लिए लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो पहला हमारा एक्सप्रेशन डेराइव हो गया। आया समझ में? इसी तरह से सेकेंड क्वांटिटी क्या होगा, ये मिनिमाइज को बता रहा है। इसका मतलब कॉस का मिनिमम वैल्यू हम लोग डालेंगे। कॉस का मिनिमम वैल्यू -1, 180 डिग्री पर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो।
हो गया। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए मिनिमाइज करना है। ठीक, तो यहां भी एक्सप्रेशन तो वही है, वही यूज करेंगे। तो बी के लिए हम लोग cos थीटा -1, इसका मतलब यहां पर सब्सक्रिप्ट में हमारा मैक्सिमा की जगह मिनिमा लग जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, -1। ये क्वांटिटी क्या हो गया, माइनस हो गया, -2ab। यहां पर माइनस हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड में भी मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी हो गया। मैक्सिमा की जगह मिनिमा सब्सक्रिप्ट यूज हो जाए। ठीक, और मिनिमा के लिए इनइक्वलिटीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू लग गया, और यहां पर ये माइनस साइन आ गया। तो बी हमारा प्रूफ हो गया। एकदम इजी है, बस एप्लीकेशन हमको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और जो हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड कर रखा उससे कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। हो गया। अब हमारा सी और डी, तो सी और डी में रिजल्टेंट हमारा ए माइनस बी है। इसका मतलब जो प्रीवियस डायरेक्शन है बी का वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक, इनइक्वलिटीज वैसे ही यूज करेंगे। तो यहां पर ये हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए पूरे पार्ट को हम इरेज कर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा है। बी के डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो माइनस बी, तो ये हमारा 180 माइनस थीटा, तो रिजल्टेंट हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो यहां पर मॉड ऑफ ए स्क्वायर और बी नेगेटिव हो गया, 2 मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, और एंगल हमारा cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है, तो ये अंडर रूट, ये पार्ट नेगेटिव हो गया, मॉडलस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो फाइनली ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर और ये -2ab रिजल्ट आ गया। और cos थीटा, अब cos थीटा का मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू लेना है, तो सी ऑप्शन में सी वाले पार्ट पे आ जाए। यहां पर इनइक्वलिटीज क्या है, मैक्सिमा का है, तो ये क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज तभी होगा जब प्लस हो, तो यहां बिल्कुल रिवर्स रिजल्ट है। इसका मतलब यहां पर cos का वैल्यू -1 होना चाहिए, तभी तो वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसको मैक्सिमा कर दिया, अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर -2ab, और cos का वैल्यू -1 पुट किया आपने, cos का वैल्यू -1। ठीक, तभी ना प्लस होगा। तो ये क्वांटिटी बन गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर 2ab बन गया।
तो फाइनली ये क्या आ जाएगा रिजल्ट, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां मैक्सिमाइज सब्सक्रिप्ट को यदि रिमूव करते हैं तो क्या आएगा, मैक्सिमा के जगह पर इनइक्वालिटीज लेस देन एंड इक्वल टू, और राइट हैंड साइड से स्क्वायर और रूट एलिमिनेट हो गया, तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। देखो ऑप्शन सॉरी सी ये है, तो डी में क्या करना है, गुड। तो डी वाले में कॉस थीटा का वैल्यू +1 पुट कर देंगे, तो यहां पर ये a माइनस बी जो मैक्सिमाइज है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर -2ab, और ये क्वांटिटी +1, तो फाइनली ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर +2ab, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अंडर रूट मॉड ऑफ ए, और ये बन जाएगा आपको माइनस, सॉरी यहां माइनस होगा, तो यहां पर ये a माइनस बी बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें, रूट भी कैंसिल हो गया, और मिनिमाइज की जगह पर हम लोग इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दें, तो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, ये रिजल्ट आ गया। देखो यही हमारा रिजल्ट है। तो चारों क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आ गया समझ में चारों क्वेश्चन? चलिए, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, वेक्टर इनइक्वालिटीज। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बात देखिए, ये एक वेक्टर को हम लोग स्प्लिट कर दे 2 और मोर वेक्टर्स में, जिससे कि उसका कंबाइंड इफेक्ट एक ही हो। तो यहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक वेक्टर ऐसा है इन एनी डायरेक्शन, कुछ भी एंगल फॉर्म कर रहा है। अब इसको 2 कंपोनेंट में हमको इस तरह ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक कर दिया, और जब इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो फिर वही आना चाहिए जो प्रीवियस है। यदि हम एक वेक्टर ए ले लें और इसके 2 कंपोनेंट, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, और ए एक्स और ए वाई को जो रिजल्ट निकाले वो भी ए के इक्वल हो, ठीक? ये हो गया हमारा 2 डायमेंशन में मैथमेटिकल एनालिसिस। अब मान लो हमने ए वेक्टर को स्प्लिट कर दिया 3 कंपोनेंट में, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, और फिर इनका हम कंबाइंड इफेक्ट निकाले तो भी वो ए वेक्टर ही आ जाए। इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल ट्रीटमेंट होगा। यही मतलब है रेजोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर vectors in such a way that their combined effect is same as that of the given vector। उसका combined effect भी वही हो जो given vector। इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और जो वेक्टर के कंपोनेंट है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं।
और वो जो वेक्टर के जो दो पार्ट बन गए, एक्स ए वाई, वो कंपोनेंट वेक्टर होंगे, कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, और ए वाई को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन या वाई एक्सिस, एक ही बात। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोसेस से वेक्टर का कंपोनेंट निकालेंगे। तो यही है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब रिजॉल्व कर रहे हैं दो वेक्टर में, ए एक्स ए वाई जो कि परपेंडिकुलर है, और इसी को हम लोग ने कहा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। अब इसी पर हम लोग एक प्लेन में, मतलब 2 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल रहे हैं एक वेक्टर का। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी वेक्टर का हम लोग निकाल रहे हैं इन ए प्लेन। तो सपोज यहां पर एक्स वाई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है और एक वेक्टर ए है, और ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा विद द एक्स एक्सिस। अब इसके कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। निकालने का प्रोसेस क्या है? और सिंपल सा प्रोसेस है कि जो वेक्टर ए है वो एक्स वाई प्लेन में है, इसको आप कुछ भी एज्यूम कर लो। ओ पी मीन्स ओ से पी तक का जो वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है या उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग ए के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके कंपोनेंट निकालने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां एट राइट एंगल एम पर है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये हमारा बेस को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो बेस या एक्स के अलोंग कंपोनेंट है, इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, और इसका हम लोग नेमिंग करेंगे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। अब इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ एम पी, इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में आ जाए तो कॉस थीटा हमारा बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये ओ एम बाई ओ पी हो गया। ओ एम को हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, जिसका हम लोगों ने नेमिंग या रिप्रेजेंटेशन ए एक्स किया। ओपी हमारा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का है, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फाइनली हमें कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस ए कॉस थीटा मिला, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए। तो ए एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा मिला। तो एक हमें एक्स कंपोनेंट मिल गया। फिर हम लोग इसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा लेंगे। तो साइन थीटा हमारा पीएम परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज ओपी है, पीएम को ए वाई से रिप्रेजेंट किया, ओपी को ए से। तो ए वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए साइन थीटा बन गया। तो यहां पर ए वेक्टर को हम लोगों ने दो पार्ट में स्प्लिट किया। एक पार्ट हमारा एक्स के अलोंग है, ए एक्स मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, दूसरा ए वाई जो कि मॉड ऑफ ए साइन थीटा। अब इसको लिखने के बहुत सारे तरीके बन जाएंगे। यदि हम ए वेक्टर को स्प्लिट करते हैं दो कंपोनेंट में एक्स के अलोंग, तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब यहां पर ये मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ऑफ ए साइन थीटा जे कैप। मॉड ए कॉमन ले लें तो फाइनली ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ओवरऑल जब भी हम लोग इसको रिजल्ट यूज करेंगे
तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इस फॉर्म में हम लोग इसको यूज करेंगे। हाँ, मॉड में, या उसको हम बाहर निकालेंगे तो विदाउट मॉड भी ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे ए और कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब ये जो हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया है उसको एक बार अपने नोट्स में देख लें। तो यहां पर ये हमारा x और ए वाई दो कंपोनेंट है। एक्स को ए कॉस थीटा लिखा, ए वाई को ए साइन थीटा लिखा। तो ए के दो पार्ट बन गए, एक्स ए आई कैप ए कॉस थीटा आई कैप, ए वाई को हम लोगों ने लिखा ए वाई जे कैप ए साइन थीटा जे कैप। और फाइनल रिजल्ट आ गया ए, एक वेक्टर को स्प्लिट किया दो पार्ट में, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अब ये जो लिखा इसका मैग्नीट्यूड क्या बना, तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं कैसे, ये ऑलरेडी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते, मॉड ऑफ ए अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है भाई, ए एक्स या ए कॉस थीटा, बात एक ही है। और ये क्या भाई, ए साइन थीटा या ए वाई। देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए आ रहा रिजल्ट। इसका मतलब हमने क्या कहा था कि इसका रिजल्ट भी वही होगा जो गिवन वेक्टर है। तो जब भी हमें स्प्लिट करना है ए वेक्टर को दो पार्ट में, तो हम एक्स आई कैप ए वाई जे कैप यूज करके और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और जब हमें डायरेक्शन निकालना होगा तो डायरेक्शन आपको हमने पहले भी बता रखा है कि डायरेक्शन हमेशा tan के फॉर्म में होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू जे का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट कौन है, ए वाई, और डिवाइडेड बाई आई का कोफिशिएंट ए एक्स। हो गया। अब इसको हम लोग चारों क्वाड्रेंट में इसके वैल्यू को देखेंगे। अब चारों क्वाड्रेंट में मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वेक्टर है तो क्या रिजल्ट आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रिजल्ट आता है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हमने चारों क्वाड्रेंट के लिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ किया। अब इसमें ये चीज आपको याद करना है, और ऐसे हम मैथमेटिकल टूल्स वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे कि जब भी आप इसको याद करें, चार क्वाड्रेंट है तो ये बहुत इजी है याद करना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद ही आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। या हम इसको ऐसे भी याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी में शुगर मिलाएंगे तभी कॉफी टेस्टी होगा। तो आफ्टर और ऐड से रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मींस इसमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। स्कूल शुगर को रिप्रेजेंट कर लेगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और एस से हो जाएगा साइन। टू हमारा रिप्रेजेंट करेगा थर्ड क्वाड्रेंट को, और टू से रिप्रेजेंट हो जाएगा टैन।
और कॉलेज और कॉफी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा और इससे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस हो जाए। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और उसका इनवर्स कॉसेक पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका इनवर्स कॉट ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड ये पॉजिटिव हो जाए। अब इसी बेसिस पर हम लोग चारों क्वाड्रेंट में ए वेक्टर के रिजल्ट को देखते हैं और प्रॉब्लम बनाने में इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी लाई करेगा, ये जैसे एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा। तो हम लोग ए वेक्टर को लिखेंगे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये लिखा ही हुआ है, इसका मतलब यहां पर कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा। और एंगल जब भी लेंगे हम लोग इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, या तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ले या नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब यहां पर आ जाए, इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो यहां तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहां से एंगल लेंगे। और इस क्वाड्रेंट में हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे वो आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, और कॉस का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव और साइन का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। फिर आ जाए इस क्वाड्रेंट में ए वेक्टर, तो यहां पर इस क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव एक्स के साथ एंगल बनेगा। ठीक, तो यहां ए वेक्टर को लिख देंगे ए, और यहां पर देखो टैन और कॉट पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हो जाएगा। ये आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हमेशा हमने कहा है कि आपको एक्स से या नेगेटिव एक्स से लेना, तो यहां पर एंगल ये बन जाएगा। अब इस क्वाड्रेंट में देखिए कॉस और सेकेंड पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन विल बी नेगेटिव, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, और कॉस का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। आ गया समझ में? इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम में इसको यूज करेंगे। नोट कर लिया सारा? अब हम अपने रिजल्ट से वेरीफाई कर लेते हैं हमारा रिजल्ट क्या कहता है। तो हमारा रिजल्ट कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि ए वेक्टर है तो यहां पर इसका वैल्यू पॉजिटिव साइन और कॉस दोनों, और सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि हमारा एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है तो इसमें कॉस नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में यदि हम चले जाते हैं, ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना, कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो इस कंडीशन है हमारा कॉस पॉजिटिव और साइन हमारा नेगेटिव। आगे समझ में क्लियर? तो यहां तक हम लोग तैयार हो जाए, कल के क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे।